अधर्म कितना भी बड़ा हो, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होगी। असत्य कितने भी लोग बोले, 100 लोग झूठ बोल रहे हो, उनमें एक सत्य बोलने वाला खड़ा हो जाए तो 100 के 100 लोगों की जबान बंद हो जाएगी। सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। उसी प्रकार माई बाप महाभारत काल में कौरवों के पास हजारों की सेना थी, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए। और वर्तमान दृश्य में भारत की स्थिति देखकर हम कहते हैं कि दुनिया की कितने भी मजहब सनातन धर्म के खिलाफ हो जाएं, पर कोई सनातन धर्म का बाल बांका तक नहीं कर सकता है। जिस प्रकार महाभारत में कौरवों का विनाश हो गया, हे हिंदुओं, हे भारत के निवासियों, हे भारत के सनातनियों, तुम केवल अपने घर से बाहर निकलो। जिस प्रकार महाभारत में कौरवों का एक वंश नहीं बचा, उसी प्रकार पूरी दुनिया में सनातन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बोलो जय सिया राम। जय हो भूत भैया की। बढ़िया गद्दा मिल गए भूत भैया को, डबल बेड के। सो भूत भैया के भी दिन हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो महाभारत की कथा सिखाती है, अधर्म कितना भी बड़ा हो, पर क्या धर्म का सामना कर पाएगा? बोलो। झूठ कितना भी बड़ा हो, क्या सत्य का सामना कर पाएगा? अच्छा, अंधेरा कितने भी व्यापक रूप में हो, पर क्या उजाले के सामने टिक पाएगा? नहीं। काला कितना भी हो, पर क्या गौर रंग से ज्यादा उज्जवल दिखेगा? उसी प्रकार सनातन के विरोध में कितने भी लोग खड़े हों, पर कोई सनातन को ना मिटा सकता, ना कोई झुका सकता। जब तक ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सनातनीय हिंदू बब्बर शेर हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। बोलो जय सिया राम। सनातन हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की। दूसरी बात सुनो, महाभारत में भगवान ने, जय 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 जय, महाभारत में भगवान ने कौरवों से कहा, दुर्योधन से, या तो तुम हमें ले लो या हमारी सेना ले लो। तो क्या मांगा कौरवों ने? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी। अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने भगवान को मांगा। उसी प्रकार जो भगवान को मांगेगा, वो कई हजार शत्रु सामने हो, उनके सामने भी भगवान को मांगने वाला जीत जाएगा। इसलिए मेरे पागलो, बागेश्वर धाम के लाडलो, तुम्हें अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान की कथा में तुम भगवान को मांग लो। और अगर तुमने भगवान को मांग लिया तो महाभारत जैसी कितनी भी दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात सुनो, महाभारत, महाराज जी, तीसरी बात, परमात्मा जिसके साथ होता है उसका भगवान बाल बांका नहीं होने देते। क्या होने देते?
हैं? नहीं। दूसरी बात इसी में, अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला प्रसिद्धि तो पा लेता है, कौरवों की भांति राज्य अपना लेता है, राज सत्ता पर बैठ सकता है, अधर्म पर चलने वाला। लेकिन कभी भी धर्म सत्ता के सामने कोई भी राज सत्ता का अधर्मी व्यक्ति टिक नहीं सकता है। कौरवों के पास राज सत्ता थी, लेकिन अधर्म था, तो कुछ दिन तो बहुत मजे मारे, लेकिन समूल विनाश हो गया, परिवार का विनाश हो गया। और पांडवों के पास कोई राज सत्ता नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल और केवल भगवान का भरोसा पांडवों के पास था। तो राज सत्ता में रहने वाले बलवान लोग भी पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और पांडवों की जीत हुई, और राज सत्ता पर बैठे अधर्मियों की हार हुई, और फिर से धर्म सत्ता राज सत्ता के ऊपर प्रतिस्थापित हो गई। लेकिन सुनो, व्हाट्सएप खेलने से, मोबाइल चलाने से और केवल जय श्री राम के नारे लगाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि जब अंग्रेज भारत में थे तब मोबाइल का व्हाट्सएप नहीं था। अगर अंग्रेजों के समय में मोबाइल का व्हाट्सएप होता तो हम लोग क्या करते? इस मैसेज को 11 ग्रुप में भेजिएगा, अंग्रेज अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा कर, हाँ, इस संदेश को 11 ग्रुपों में भेजिए, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि अंग्रेजों के समय में मोबाइल नहीं था। इसलिए हमारी प्रार्थना है भारत के युवाओं से, ग्रेटर नोएडा के युवाओं, केवल जय श्री राम का नारा लगाने से जागृति या क्रांति नहीं आएगी। अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। हमें किसी का वध नहीं करना, हमें किसी को मारना नहीं, हम सनातनी हैं, अहिंसावादी हैं, हमें केवल आत्मरक्षा करनी। तो महाभारत की पूरी कथा यही सिखाती है कि धर्म को ना कोई मिटा सकता, धर्म पर चलने वाले को ना कोई हरा सकता, और जिसके साथ परमात्मा हो उसका ना कोई बाल बांका कर सकता है।